अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। आपको दीनी मालूमाती सवालात के चैनल में खुशामदीद कहता हूँ। इस वीडियो में शामिल है दीनी और दिलचस्प सवालात आपके लिए। और आपसे गुजारिश है कि जब भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम आए तो दरूद पाक लाजमी पढ़ें। चले आए चलते हैं वीडियो की तरफ। सवाल: शब कदर की रात चांद कैसा होता है? जवाब: नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम में से कौन इसे याद रखता है, इसमें जब चांद निकलता है तो ऐसे होता है जैसे बड़े थाल का किनारा। सवाल: कुरान पाक को याद करके भूल जाने वाला किस गुनाह का मर्तकब होगा? जवाब: कुरान पाक को याद करके भूल जाने वाला गुनाह कबीरा का मर्तकब होगा। सवाल: हज कब से कब तक होता है? जवाब: जुल्हज्जा 9 से 12 तक होता है। सवाल: आन हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वज़ीर आसमान व ज़मीन में कौन कौन हैं? जवाब: आसमान में जबरील अलैहिस्सलाम और मिकाईल अलैहिस्सलाम वज़ीर हैं और ज़मीन पर हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु और हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु हैं। सवाल: कौन से नबी की शादी जिन्नात की बेटी से हुई? जवाब: हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की शादी जिन्नात की बेटी से हुई। सवाल: जनाब खतीजा रज़ी अल्लाह अन्हा कितना अरसा आन हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ौजियत में ज़िंदा रहीं? जवाब: जनाब खतीजा रज़ी अल्लाह अन्हा तकरीबन 25 साल अरसा आन हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ौजियत में ज़िंदा रहीं। सवाल: नबूवत के बाद जो चीज़ सबसे पहले आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर फ़र्ज़ हुई वो क्या थी? जवाब: नबूवत के बाद सबसे पहले आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नमाज फ़र्ज़ हुई थी। सवाल: किस गुनाह की वजह से बारिशें वक्त पर नहीं होती? जवाब: ज़कात की अदायगी में कोताही की वजह से बारिशें वक्त पर नहीं होती। सवाल: गलबा रूम की पेशगोई नज़ूल सूरत रूम के कितने अरसे बाद पूरी हुई? जवाब: गलबा रूम की पेशगोई नज़ूल सूरत रूम के 7 साल बाद पूरी हुई। सवाल: शब कदर नामालूम होने का क्या सबब है?
जवाब: हज़रत इबादा बिन सामत रज़ी अल्लाह अन्हु से मरवी है कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें शब कदर की खबर देने के लिए तशरीफ़ ला रहे थे कि दो मुसलमान आपस में झगड़ा करने लगे। इस पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं आया था कि तुम्हें शब कदर बता दूं, लेकिन फ़लाँ और फ़लाँ ने आपस में झगड़ा कर लिया, बस इसका इल्म उठा लिया गया और उम्मीद है कि तुम्हारे हक़ में यही बेहतर होगा। सवाल: वो कौन सा मज़हब है जो दुनिया में सबसे तेज़ी से फैल रहा है? जवाब: इस्लाम है जो दुनिया में सबसे तेज़ी से फैल रहा है। सवाल: सबसे पहले अल्हम्दुलिल्लाह किस नबी ने पढ़ा? जवाब: सबसे पहले अल्हम्दुलिल्लाह हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने पढ़ा। सवाल: जन्नत की लाठी किसे कहते हैं? जवाब: हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के अस्सा मुबारक को कहते हैं। सवाल: किस कबीले ने खिलाफत उस्मानिया की बुनियाद रखी? जवाब: काई कबीले ने खिलाफत उस्मानिया की बुनियाद रखी। सवाल: हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हु को कामिलुल हया क्यों कहा जाता है? जवाब: हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हु को कामिलुल हया इसलिए कहा जाता है कि ईमान लाने के बाद कभी नज़र उठा कर न देखा। सवाल: रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किस को बचपन में दांत से पुष्ट पर काटा था? जवाब: रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी रज़ाई बहन हज़रत शीमा को बचपन में दांत से पुष्ट पर काटा था। सवाल: कुरान मजीद में रोज़ा यानी सूम का लफ्ज़ कितनी बार आया है? जवाब: कुरान मजीद में रोज़ा यानी सूम का लफ्ज़ 3 बार आया है। सवाल: क़यामत के दिन किन लोगों के हाथ और पाँव नहीं होंगे? जवाब: क़यामत वाले दिन इन लोगों के हाथ और पाँव नहीं होंगे जो पड़ोसियों को तंग करते हैं। सवाल: कौन सी चीज़ याददाश्त को कमज़ोर कर देती है? जवाब: ज़्यादा नींद याददाश्त को कमज़ोर कर देती है। सवाल: कुरान पाक की सूरत तौबा का क्या मतलब है? जवाब: कुरान पाक की सूरत तौबा का मतलब माफ़ी है।
सवाल, कुरान मजीद में कुल कितने पैगंबरों का जिक्र आया है? जवाब, कुरान मजीद में कुल 25 पैगंबरों का जिक्र आया है। सवाल, अहले मदीना कारी के नाम से किन सहाबी को बुलाया करते थे? जवाब, अहले मदीना कारी के नाम से हज़रत मसअब बिन उमैर रज़ी अल्लाह अन्हु को बुलाया करते थे। सवाल, कुरान मजीद की एक सूरत गैर नबी के नाम पर है, वो कौन सी है? जवाब, कुरान मजीद की एक सूरत गैर नबी के नाम पर है, वो सूरत लुकमान है। सवाल, कुरान मजीद में हज का जिक्र कितनी मर्तबा आया है? जवाब, कुरान मजीद में हज का जिक्र 11 मर्तबा आया है। सवाल, बैतुल मुक़द्दस की दीवार का नाम क्या है जहां आकर यहूदी आज़ारी करते हैं? जवाब, बैतुल मुक़द्दस की दीवार का नाम दीवार गिरिया है जहां आकर यहूदी आज़ारी करते हैं। ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। शुक्रिया।